जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि NPCI यानी जिसे हम लोग उस कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, तो NPCI फॉर्म को हम लोग कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि इसके साथ साथ कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सारा का सारा चीज़ इसमें बताऊंगा, तब आप फॉर्म को आसानी से फिल करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे और बाद में आपको बैंक से वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, देखिए ध्यान समझिए। ये फॉर्म आपको बैंक में इजीली मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म यहाँ पर लिखा है द ब्रांच मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ब्रांच में यहाँ पर खाली स्थान होगा। देखिए, मैं किसी का पर्सनल डिटेल मैं इस पर शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल यहाँ पर शेयर करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यानी अनिवार्य नहीं है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ब्रांच पर लिखा है पहले से, यहाँ पर खाली स्थान होगा, आप वहाँ अपने ब्रांच का नाम लिख देना, जहाँ आपका बैंक का ब्रांच का नाम होगा वो लिख देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बैंक, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपका कोई अदर बैंक है तो आप अदर बैंक लिख सकते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, तो वो आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डियर सर, उसके नीचे में आ जाना है, यहाँ पर लिखा है अकाउंट नंबर। तो आपके पासबुक में आसानी से अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ लिख दिया हूँ, लिख देना। उसके बाद इन अकाउंट नेम, यानी आपका जो पासबुक में जो नाम है वो नाम लिख देना। ठीक है, जो नाम पूरा हो वो लिखना, और ध्यान रहे जो भी आप इसमें भरेंगे ना वो सारा का सारा चीज कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर नीचे में आ जाएंगे आप, यहाँ पर लिखा है आई एम मेंटेनिंग इन बैंक अकाउंट नंबर विथ योर ब्रांच, यानी आपके ब्रांच, वही आपका अकाउंट नंबर फिर से आपको यहाँ पर जो आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा है वही अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दूसरा नंबर में आ जाना है, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है 2 के बाद, तीनों ऑप्शन में आपको टिक मार देना है। ठीक है, तीनों ऑप्शन में टिक मार देना है और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, यदि आप साइन करते हैं तो फिर साइन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि बैंक में आप अगर हिंदी में साइन करते हैं तो हिंदी में साइन करेंगे, अगर अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी में साइन करेंगे, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 4 रिसीविंग DBT बेनिफिट्स टिक्स ऑन, यानी आपको इन सबको पढ़ने, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतने सब की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले में टिक मार लेना है, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट वाले में लिखा है आई विश टू रिसीव माई अकाउंट नंबर, जहाँ लिखा है वहाँ पे टिक मार देने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर लिख देने के बाद इन सबको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में आ जाना है, कुछ नहीं करना है। नीचे में आ जाने के बाद यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नेम लिखा है। ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बढ़िया से लिखेंगे जो नाम है आपका, फिर से वही नाम जो आपका नाम है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट नंबर में लिंक है। ठीक है, जो लिंक है वही अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, फिर से आपको साइन करना है, जैसे आप साइन करते हैं वैसे ही साइन आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में आपको यही बताऊंगा, आप जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख का डेट यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो मैं सबसे ये बताऊंगा कि फॉर्म आप पहले भर लीजिएगा, और जब आप जिस दिन बैंक जाएंगे ना उस दिन का डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा, ताकि अच्छा रहे। बाद में यानी अगर आपका आज फॉर्म जमा नहीं हुआ तो आपको डेट काटना पड़ेगा, तो डेट आप जिस तारीख को बैंक जाएंगे ना वहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, सबसे अच्छा रहता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये NPC होता क्या है, देखिए जैसे आप लोग फोन पे चलाते होंगे ना तो वहाँ पर लिखा रहता है NPCI। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।
और इसे भारत में साल 2008 में सबसे पहली बार लाया गया था। ठीक है, चलिए मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उतना बताने सकता नहीं है, मैंने आपको फॉर्म बताना बता दिया। और इसके साथ मैं बता दूं कि इसका साथ डॉक्यूमेंट क्या लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा दीजिएगा, ठीक है, और बैंक पासबुक का आपका फोटो कॉपी उसका भी, और पैन कार्ड का फोटो कॉपी उसका भी, यानी तीनों चीज़ का फोटो कॉपी लगा देने के बाद अब तीनों पर यानी सभी पर हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे, जैसे साइन करते हैं तीनों पर साइन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।